खुश होकर काम किया तो खुशी और सफलता दोनों मिलेंगी। दूसरों को आराम से सोता देखने के बाद भी जो जाग कर पढ़ाई करते हैं, सही मायने में वही कुछ बड़ा करने के लिए बने होते हैं, एक कदम सफलता की ओर। आपकी हालात चाहे जैसी हो, बस डटे रहो, क्योंकि सही समय आने पर खट्टे आम भी मीठे आम में बदल जाते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। हेलो यूट्यूब फैमिली, तो गुड मॉर्निंग आप सभी को। और कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी फिर से मैं अपना ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी हूँ और अभी सुबह हो चुकी थी, तो अभी मैं जा रही थी क्लासेस। सुबह सुबह रेडी होके, इतना ठंड है ना कि कुछ करने का मन नहीं कर रहा था। फिर भी मैंने स्टोल भी ले रखा था, क्योंकि टोपी लगाने का मन नहीं करता है ट्यूशन में, तो स्टोल ले रखा था कि अगर ज़्यादा ठंड लगेगा तो लगाऊंगी। फिर मैं क्लासेस से आई, उसके बाद मैं फिर नहा ली थी। और मैं बाल से नहीं नहाई थी, बस गर्दन पर से ही नहाई थी। तो अभी मैं आ चुकी हूँ। तो अभी खाना वाना बनने का तैयारी चल रहा है, मतलब सुबह का नाश्ता फिर दोपहर का खाना। अभी तो वैसे 11 बज गए थे, नाश्ता बन गया था। नाश्ता में ऐसा कुछ नहीं बना था, सब सब्जी बना था सूखा वाला, और घर में था मूढ़ी, उसी के साथ खाएंगे सब्जी। और आज का मौसम देख लीजिए, मौसम भी काफ़ी अच्छा कर रखा था, धूप निकला हुआ था। और तभी मैं खा रही थी मूढ़ी और सब्जी। और मूढ़ी को शायद बहुत कोई ना अलग लैंग्वेज में और कुछ ही बोलते हैं, मुझे उतना अच्छा से नहीं पता है। तो फिर अभी मैं नाश्ता कर लेती हूँ, फिर नाश्ता करने के बाद जाऊंगी खाना बनाने के लिए। खाना बनाने में मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ मुझे सब्जी बनाना है। तो वो 1 घंटा का काम है, सिर्फ 1 घंटा में हो जाता है। तो मैं बना रही थी आलू सोयाबीन का सब्जी, और हम सब्जी बना लेंगे, दीदी चावल बना लेगी। तो उसके बाद हम लोग का खाना पूरा कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि अभी आप लोग को पता है कि मम्मी और पापा घर में नहीं है, वो लोग बिहार गए हुए हैं। तो घर में हम दीदी भैया हैं। और इसके बाद फिर मैं अभी खाना बना रही थी। खाना बनाने के बाद मैं खाना खा लूँगी। फिर उसके बाद तो मैं यहाँ पे खा रही थी पूरी सब्जी, और मैंने स्वेटर यहाँ पे निकाल दिया था। और यहाँ पे क्योंकि मुझे ना मतलब खाना बनाते मैंने थोड़ा गर्मी लग रहा था, तो मैंने चैन खोल के थोड़ा सा बना ही रही थी, बट फिर मैंने स्वेटर ही पूरा खोल दिया था। फिर मैं आ गई थी यहाँ पे स्टडी के लिए। सुबह से मैंने एक बार भी स्टडी नहीं किया था, सिर्फ जो मैं क्लासेस गई थी ना वो स्टडी किया था। और सुबह जो उठ के सुबह सुबह जो करते हैं ना 1.5-2 घंटा का, वो स्टडी सिर्फ किया था। तो अभी बज रहे होंगे 1 आसपास, तो मैं नाश्ता वगैरह कर ही ली थी। और मैंने थोड़ा सा पूरी सब्जी भी खा लिया था। तो अभी फिर स्टडी कर लेते हैं। पढ़ाई वढ़ाई करने के बाद फिर देखते हैं क्या क्या करना होगा। तो पढ़ाई में यहाँ पे मैं पढ़ रही थी मैथ के क्वेश्चन मैं यहाँ पे सॉल्व कर रही थी। मैं ज़्यादातर मैथ ही पढ़ती हूँ। पहले जीके बहुत पढ़ती थी, बट अभी का है ना, जब से बिहार से आई हूँ झारखंड, तब से मैं मैथ ज़्यादा से ज़्यादा मैं मैथ ही पढ़ रही हूँ। क्योंकि क्या था ना कि उतने दिन से मेरा मैथ छूट गया था, तो सारा को कवर अप करना है ना। सर ने भी बहुत आगे तक पहुंच गए हैं पढ़ाते पढ़ाते, तो मुझे उसको उतना दूर तक तो कवर करना होगा ना, तो उसमें बहुत दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए मैं जीके कोई भी तो नहीं पढ़ रही, होता ज़्यादा पढ़ती हूँ, बस 2 से 3 घंटा आसपास। तो अभी मैं ज़्यादातर मैथ ही पढ़ती हूँ। तो अभी मैं पढ़ रही थी जीएस। तो यहाँ पे मैं फिर जीके तो नहीं, जीएस पढ़ रही थी, जो कि क्लासेस में होता है ना, मेरा सर लिखवाते हैं हम लोग के। जीएस में वो करंट टॉपिक को लेके चलते हैं। फिर अगर कोई राज्य में कुछ स्पेशल हो रहा है तो वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं ना, पर्सन इन द न्यूज़ वगैरह, पर्सन इन द प्लेस, न्यूज़ इन द प्लेस, न्यूज़ इन द पर्सन, इस तरह के क्वेश्चन सब जो आते हैं, जो अभी फेमस है, ट्रेंड में है। तो जैसे कुछ हो रहा है कहीं पे, अगर राष्ट्रपति जी गई हैं तो वहाँ का हर चीज़ हिसाब से पूछे जाते हैं ना क्वेश्चन। तो बस वही सब। और उसमें जीएस में आ जाता है, करंट अफेयर्स भी आ जाते हैं, और डेली के करंट अफेयर्स रहते हैं 10 से 15 आसपास के। और फिर उसके बाद आते हैं मंथली करंट अफेयर्स हम लोग के, तो वो सारे कंप्लीट करने होते हैं। तो यहाँ पे मैं पढ़ रही थी आगामी खेल। मैंने एक दिन और इसको पढ़ा था, तो भी इसका रिवीजन कर रही थी मैं, क्योंकि रिवीजन करते रहती हूँ मैं, जो भी पढ़ती हूँ ना उसका रिवीजन करते रहती हूँ। अगर रिवीजन नहीं करूँगी ना तो भूल जाऊँगी, क्योंकि उतने अच्छे से तो रट्टा तो मारती नहीं हूँ ना, पढ़ती हूँ बस 2-3 बार जैसे कि समझने के लिए, फिर उसके बाद रिवीजन करते रहती हूँ तो हो जाता है।
तो फिर उसी हिसाब से मैं अभी सारा कुछ कंप्लीट कर रही हूँ और देखते हैं धीरे धीरे करके कब कवर अप कर पाऊंगी सारा कुछ को। बहुत कुछ छूट गया था ना, तो अभी मैं पढ़ाई लिखाई ख़त्म करके फिर मैंने बाल में लगाया था ऑयल, क्योंकि कल मुझे धोना है बाल, कल वो बाल वॉश करूँगी शैम्पू से। तो अभी मैं गई थी दुकान से मैंने बिस्किट्स, कुरकुरे, फिर दूध लाई थी सुधा दूध, फिर और मैगी लाई थी 6 पीस। मुझे मैगी खाने का मन कर रहा था तो मैं यहाँ पे बनाती हूँ अपने लिए मैगी। मैंने दी को पूछा कि वो खाएंगी कि नहीं खाएंगी, वो कहती है कि वो नहीं खाएंगी, तो मैं ही खाती हूँ। यहाँ पे मैंने 3 पीस अपने लिए मैगी बनाया था, ज़्यादा नहीं बनाया था, 3 पीस से मेरा हो जाता है। तो फिर मैं यहाँ पे मैगी बना रही थी, फिर उसके बाद मैगी बना लूँगी, फिर खा लूँगी, क्योंकि खाना मैं ना बहुत पहले खाए थे, आप लोग को दिखाई ही थी कि पढ़ाई करने से पहले। और मैंने रेगुलर 4 घंटे पढ़ाई किया था, उसके बाद मुझे लग गई थी भूख, तो मैंने सोचा कि अभी तो डिनर नहीं करना है ना, तो कुछ हल्का खा लेते हैं। फिर मैंने मैगी बनाया था और मैगी खा लेती हूँ। फिर उसके बाद डिनर तो वही 9 से 10, 11, 12 हो जाता है अभी तो। और अभी तो मैं लाइव वगैरह भी नहीं कर रही हूँ ज़्यादातर, क्योंकि अभी टाइम नहीं मिल पा रहा ना, पढ़ाई करूँ या फिर लाइव करूँ समझ में नहीं आता, यूट्यूब पे ध्यान दूँ या फिर स्टडी पे ध्यान दूँ, बहुत असमंजस है कि किस पे क्या ध्यान दूँ। और अभी मेरे ना रेगुलर कॉलेज भी हो रहे हैं, बट मैं कॉलेज भी नहीं जा पा रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि मंडे से कॉलेज कंटिन्यू करूँगी, तो अभी देखते हैं मंडे से कुछ भी हो जाए, कॉलेज जाऊँगी। तो फिर अगर जाऊँगी तो फिर आप लोगों के साथ शेयर तो करूँगी ब्लॉग में, तो आप लोग को पता चल ही जाएगा। तो उस हिसाब से फिर देखते हैं अभी क्या होगा क्या नहीं। फिर अभी मैं आ गई थी स्टडी करने के लिए और मैं फिर से मैथ लेके बैठी हुई थी गाइज। तभी मैंने मैथ और जीएस पढ़ा था, अभी भी मैं मैथ पढ़ूंगी और जीके पढ़ूंगी। तो ये मैथ और जीएस, अभी मैथ और जीके पढ़ूंगी लूसेंट से, क्योंकि मैंने आप लोग को पहले ही बता रखे हैं ना, लूसेंट से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि मैच करते हैं एग्जाम वगैरह में, और इसमें टॉपिक वाइज भी दिए रहते हैं ना, तो ज़्यादा क्लियर रहता है पढ़ने में। और अभी मैं ऑनलाइन टेस्ट की बात करता हूँ, अभी मैं ऑनलाइन टेस्ट नहीं दे रही हूँ गाइज, क्योंकि अभी मेरा ऑफलाइन टेस्ट चल रहा है क्लासेस में। तो सर बोले हैं कि जनवरी से क्लासेस के जो ऑफलाइन टेस्ट है ना उसको बंद कर दिया जाएगा और आप लोग घर में ही ऑनलाइन टेस्ट दिया करो, क्योंकि फिर हम लोग का जून में एग्ज़ाम है, आप लोग को पता ही है 12th लेवल का, और ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम है अप्रैल में। तो 12th लेवल के लिए अभी जून में एग्ज़ाम है, तो अभी जो भी टाइम बचा हुआ है ना, जनवरी से आप लोग मॉक टेस्ट लगाओ, बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो तो पढ़ ही रहे हैं, बाकी टेस्ट भी लगाना समय समय पे ज़रूरी है, ताकि आप लोग को पता चल सके कि आप लोग कितना कर पा रहे हो, कितना नहीं कर पा रहे। क्योंकि पढ़ने का तो हम लोग पढ़ लेते हैं, जब आंसर करने की बारी आती है ना तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका ऑप्शन ये था, इसका ऑप्शन ये था। तो जब तक हम ऑप्शन को छांटना नहीं जानेंगे, जब तक हम ऑप्शन में इस आंसर को खोज के निकालना नहीं जानेंगे, तब तक हम कैसे कर पाएंगे ना। इसलिए हमने तो टेस्ट देना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर आप लोग भी टेस्ट देते हो ऑनलाइन टेस्ट, तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप लोग ऑनलाइन टेस्ट अभी तक स्टार्ट नहीं किए हो तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोग भी ऑनलाइन टेस्ट स्टार्ट कर दो, मॉक टेस्ट देना। टेक्स्ट बुक पे भी टेस्ट होते हैं, फिर रेलवे अड्डा पे हो जाते हैं टेस्ट, सब बहुत ऐप है जिस पे आप टेस्ट दे सकते हो आपके इच्छा अनुसार, आपके बजट के अनुसार, क्योंकि हर जगह का अलग अलग फ़ी होता है ना टेस्ट देने का। उस हिसाब से आपको जहाँ पे आप कंफर्टेबल हो, जहाँ पे आप मैनेज कर पा रहे हो, उस जगह को, उस प्लेटफॉर्म को आप चूज़ करो टेस्ट देने के लिए, और अच्छे से टेस्ट कीजिए ताकि आप लोग को पता चल सके। तो अभी मैं सारा कुछ हो गया था मेरा पढ़ाई लिखाई, तो अभी मैं खाना खा रही थी और मैंने फिर से स्वेटर चेंज कर लिया था। तो यहाँ पे मैं फिर खाना खा लेती हूँ, फिर खाना खाने के बाद आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो ऐसे ही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी डाउट हो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।